हालेलुया। गुड मॉर्निंग। क्या उठ गए हैं? सुबह हो चुकी है, 6:30 बज गए हैं। आज रविवार का दिन है ना, प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान का दिन, चर्च जाकर प्रभु के अन्य संतानों के साथ मिलकर उनकी आराधना करने का दिन। आइए आज प्रभु हमसे क्या कहना चाहते हैं उनसे सुने। सर झुकाएं, छोटी प्रार्थना। पवित्र पिता, आपका धन्यवाद प्रभु के दिन का सम्मान करते हुए, आत्मा और सच्चाई से आपकी आराधना करते हुए, तमाम लोगों के लिए आशीष का कारण बनकर जीने में हम सबों की मदद करें। यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। अरे आज रविवार है ना, छुट्टी का दिन है, इसीलिए आज थोड़ा सो जाते हैं। कई लोग कहते हैं छुट्टी किसके लिए है? कुछ लोग कहेंगे परमेश्वर ने भी तो 7वें दिन विश्राम किया था ना, इसीलिए हम भी एक दिन विश्राम करेंगे। वह एक दिन की छुट्टी शारीरिक मेहनत से है, शारीरिक जरूरतों से ध्यान हटाकर पूरी तरह परमेश्वर पर ध्यान केंद्रित करने का दिन है यह रविवार का दिन। हर एक रविवार प्रभु के भवन अवश्य जाएं। आज के मनन के लिए आपके ध्यान को एक वचन की ओर लाना चाहूंगा। देखिएगा, दूसरे इतिहास की पुस्तक 29वें अध्याय की 20वीं आयत को पढ़ना चाहूंगा। तब राजा हिजकिय्याह सुबह सवेरे उठकर, हिजकिय्याह केवल 25 बरस की उम्र में ही राजा बन जाता है। राजा बनने के साथ ही वो क्या करता है जानते हैं? परमेश्वर के भवन को ठीक करता है। पुराने जो राजा थे उन्होंने उस ओर ध्यान नहीं दिया, परमेश्वर का तिरस्कार कर अन्य देवताओं को पूजने लगे। लेकिन हिजकिय्याह दोबारा से परमेश्वर के भवन को व्यवस्थित करता है। वो वहां याजकों को नियुक्त करता है। भवन की प्रतिष्ठा के लिए सुबह सवेरे वो जल्दी उठकर जाता है, सुबह सवेरे परमेश्वर के भवन को जाता है। कुछ लोग कहते हैं नहीं, हम अर्ली मॉर्निंग जो सर्विस है केवल उसी में आएंगे, अर्ली मॉर्निंग सर्विस में आ जाएंगे, उसके बाद पूरा दिन हमारे पास बहुत सारे काम हैं, उन कामों को हम निपटा लेंगे। जी नहीं, प्रभु का दिन पूरा दिन उनके सानिध्य में गुजारना है। पूरा दिन प्रभु के साथ गुजारें। सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक वे स्तुति के पात्र हैं। तो ये सुबह क्यों उठ रहा है? दूसरों को उठाने के लिए। बहनें, आप हर सुबह जल्दी तो उठती हैं, लेकिन भोजन पकाने के लिए। लेकिन क्या आप रविवार को अपने बच्चों को, अपने पति को, या पतियों, क्या आप अपनी पत्नी को चर्च जाने के लिए जल्दी उठाते हैं? सवेरे उठकर नगर के हाकिमों को इकट्ठा करके यहोवा के भवन को गया। जब चर्च जाते हैं, क्या अकेले जाते हैं या किसी को साथ में लेकर जाते हैं? कम से कम क्या अपने परिवार के सभी जनों को साथ लेकर जाते हैं? परिवार को ले जाते हैं, अच्छी बात है, लेकिन क्या अपने आस पड़ोसियों को, अपने बंधु मित्रों को परमेश्वर के बारे में बताकर चर्च जाने के लिए क्या आप उन्हें प्रोत्साहित करते हैं या नहीं? मनोरंजन के लिए, शॉपिंग के लिए दोस्तों को, सबको लेकर जाते हैं। उसी प्रकार क्या आप उन्हें परमेश्वर के भवन में आने के लिए प्रोत्साहित करते हैं या नहीं? कई बार हम नहीं करते। क्यों नहीं करते हैं? हमें यह आशा नहीं होती कि हमारी ही तरह परमेश्वर दूसरों को भी आशीष दें। अरे ये सब छोड़िए, मैं एक सवाल करता हूं। हर रोज आप प्रभु के वचनों को सुन रहे हैं। इन वचनों को सुनकर मैंने अपने जीवन में आशीष पाई है। प्रभु ने मुझसे बात की है। अरे मैंने इस वचन से आशीष पाई है, वो मेरे जो दोस्त है ना उन्हें भी वचन भेजूं, वो मेरे रिश्तेदार है ना उन तक भी यह वचन पहुंचे, कहते हुए इस वचन को उनके साथ शेयर करने में, उस शेयर बटन को प्रेस करने में आपको कितना खर्चा आएगा? कुछ भी नहीं। लेकिन फिर भी कई बार हम शेयर नहीं करते। इस प्रकार से शेयर करना भी तो सुसमाचार को फैलाने में आपका योगदान है ना, इसकी आशीष आप पाएंगे। लेकिन नहीं करते। हम खुद भी स्थिर नहीं हैं, ऑन एंड ऑफ रहते हैं।
कभी कभी जुड़ते हैं, कभी कभी नहीं, कभी कभी सुनते हैं, कभी नहीं। आत्मिक बातों को लेकर हम लापरवाह रहते हैं, बहुत वचन सुन रहे हैं कहकर ध्यान भी नहीं देते। यहां हिजकिय्याह को देखिए, राजा हो गया है लेकिन फिर भी सबसे पहले उठ रहा है। तमाम अधिकारियों को, हाकिमों को इकट्ठा करके परमेश्वर के भवन जाता है। 21वीं आयत, तब राज्य और पवित्र स्थान और यहूदा के निमित्त 7 बछड़े, 7 मेढ़े, 7 भेड़ के बच्चे और पाप बलि के लिए 7 बकरे ले आए। और उसने हारून के संतान के लेवियों को यह आज्ञा दी कि यहोवा की वेदी पर इन सब को चढ़ाएं। देख रहे हैं किस प्रकार से तमाम लोगों के लिए बलि चढ़ाई जा रही है। आज हमें बलिदान चढ़ाने की जरूरत नहीं है, लेकिन हमें परमेश्वर के भवन में जाना है और तमाम लोगों के लिए प्रार्थना करनी है। हमारी जो स्तुति है यही बलिदान है। जब हम हमारी जीभ से प्रभु यीशु का अंगीकार करते हैं, प्रभु यीशु ही मेरे प्रभु हैं, वे मेरे उद्धार करता है, जब आप अपनी जुबान से उनका अंगीकार करते हैं तब आप उनकी स्तुति कर रहे होते हैं। आराधनालय जाकर केवल अपनी भलाई के लिए नहीं, बल्कि हमें देश के लिए प्रार्थना करनी है, अधिकारियों के लिए प्रार्थना करना है, राजनेताओं के लिए प्रार्थना करना है। प्रभु यीशु मसीह सारे संसार के प्रभु हैं और प्रभु के संतान होने के नाते हमें सारे संसार के लिए प्रार्थना करना चाहिए। तमाम लोगों के लिए हमें प्रार्थना करना है, प्रशासनिक अधिकारियों के लिए प्रार्थना करना है, हमें राजनेताओं के लिए प्रार्थना करना है कि जो वे निर्णय लेते हैं सभी स्वार्थपूर्ण ना हो, बल्कि तमाम प्रजा की भलाई के लिए होने पाए। क्या आप इन तमाम को याद करते हुए विनती करते हैं? वचन कहता है, मेरे नाम से बुलाए गए मेरे लोग यदि अपने आप को नम्र और दीन करके अपने पापों से फिरे तो मैं उनके देश को आशीषित करूंगा, आकाश से मैं उनके प्रार्थनाओं को सुनूंगा, उनके पापों को क्षमा करूंगा और नई आशीषें दूंगा। देश की परिस्थिति को अगर देखा जाए काफी भयानक है। भले ही आज देश में प्रत्यक्ष युद्ध ना हो, लेकिन युद्ध क्या होता है? एक दूसरे को मारना, एक दूसरे के खून के प्यासे होना। क्या आज यह नहीं हो रहा? क्या आज एक जाति दूसरी जाति के खून के प्यासे होकर नहीं जी रहे? क्या आज शांति और सौहार्द के साथ हम जी पा रहे हैं? अरे हमारे यहां तो ना ऐसी परिस्थिति है, ना ही कोई युद्ध है। कहीं और हो रहा है, उससे मुझे क्या? भले ही वो कहीं और हो रहा हो, लेकिन उसका असर आज हम पर भी विभिन्न तरह से पड़ रहा है। इसीलिए परमेश्वर की संतानों, हमें प्रभु के भवन में जाकर तमाम स्थितियों के लिए प्रार्थना करनी है। एक और कार्य हिजकिय्याह कर रहा है, 25वीं आयत। फिर उसने दाऊद और राजा के दर्शी गाद और नातान नबी के आज्ञा के अनुसार, जो यहोवा की ओर से उनके नबियों के जरिए आई थी, झांझ, सारंगी और वीणाएं लिए हुए लेवियों को यहोवा के भवन में खड़ा किया। क्या लिखा है? जो आज्ञा यहोवा की ओर से उनके नबियों के जरिए आई। ना केवल हमें प्रार्थना करनी है, बल्कि हमें परमेश्वर की स्तुति आराधना भी करनी है। गीतों के जरिए हमें उनकी आराधना करनी है, गाजे बाजे के साथ आवाज को ऊंची कर। जीवित परमेश्वर की आत्मा और सच्चाई से आराधना स्तुति करनी है। उनकी हर एक भलाइयों को याद करते हुए हमें उनका धन्यवाद करना है। यहोवा भले हैं और वे स्तुति के योग्य हैं। गौर करने लायक एक और बात यहां पर है, वाद्य यंत्रों को बजाने के लिए हिजकिय्याह यहां पर प्रतिभाशाली संगीतकारों को नहीं बुला रहा, बल्कि वो लेवियों को और याजकों को इस सेवा के लिए नियुक्त करता है। बिना उद्धार पाए प्रतिभाशाली लोग अगर यह काम करें तो परमेश्वर की आत्मा के कार्य को वहां नहीं देख पाएंगे। हमारी सभा में हम इस बात को काफी गंभीरता से लेते हैं। जो बच्चे हमारी कलीसिया में बड़े हुए, उद्धार पाकर प्रभु के विश्वास में स्थिर हैं, आज वे कलीसिया के अलग अलग भागों में प्रभु की सेवकाई में आगे बढ़ रहे हैं। पैसों के लिए मजदूरी करने वाले नहीं, लेकिन परमेश्वर के लिए समर्पण के साथ उनको महिमित करने के लिए वे सेवा करते हैं।
उद्धार पाने के बाद हम में प्रभु के द्वारा इस्तेमाल किए जाने की तीव्र इच्छा होनी चाहिए। तो यहां पर इस प्रकार से राजा हिजकिय्याह परमेश्वर के भवन को दुरुस्त करता है और उसमें आराधना शुरू होती है। लेवियों को नियुक्त करता है, परमेश्वर की आराधना करते हैं। फिर अगर 30वीं आयत देखें, राजा हिजकिय्याह और हाकिमों ने लेवियों को आज्ञा दी कि दाऊद और आसाप दर्शी के भजन गाकर यहोवा की स्तुति करें। अतः उन्होंने आनंद के साथ स्तुति की और सिर झुकाकर दंडवत किया। हमें परमेश्वर की आराधना करनी है, परमेश्वर के वचनों को हमें सुनना है। संकुचित मन के बजाय विशाल मन लेकर सबके लिए प्रार्थना करें। दूसरों के लिए हम आशीष का कारण बन जाएं। हमारी जरूरतों को प्रभु पूरा करेंगे। हमारी प्रार्थना विनती की वजह से दूसरों को प्रभु छुड़ाएंगे। हमारी वजह से परमेश्वर का नाम इस पृथ्वी पर महिमित होने पाएगा। क्यों ना इस प्रकार का एक समर्पित जीवन बिताएं और प्रभु को महिमित करें। इस अध्याय को पूरा पढ़ें, आशीष पाएं। प्रार्थना। महापवित्र पिता परमेश्वर, प्रभु जिस प्रकार से राजा हिजकिय्याह ने दोबारा से आपके भवन की मरम्मत की, उनके बाप दादाओं के पापों से उसने मुंह फेरा, याजकों को नियुक्त करवाया, बलिदान चढ़ाया, हाकिमों को, देशवासियों को आपकी सेवा के लिए प्रेरित किया। प्रभु होने दें कि इसी प्रकार का एक जीवन हम भी जीने पाएं। आपकी भलाई को, आपके प्रेम को, आपकी आशीषों को, आपके प्रेम के सुसमाचार को अनेकों तक पहुंचाने का मन हमें दें। प्रभु मदद करें कि हम दूसरों के लिए विनती करने वाले हो जाएं। आज दिन भर आपके सानिध्य में समय बिताते हुए आपकी महिमा करने का अनुग्रह हमें दें। यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हमें से प्रत्येक के साथ आज, कल और सदा सर्वदा बनी रहे, आमीन। प्रभु की महिमा हो। प्रार्थना विषयों को आप हमें 9884907779 पर व्हाट्सएप, वॉइस मैसेज या टेक्स्ट के जरिए भेज सकते हैं। चाहे तो कॉल करके भी बात करें। हम आपसे सुनना चाहेंगे, आपके लिए प्रार्थना करेंगे। प्रभु अवश्य आपके जीवनों में चमत्कार करेंगे। अगर पवित्र आत्मा आपको इस सेवकाई में भाग लेने के लिए प्रेरित करते हैं तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। सारी जानकारियां आपको मुहैया कराई जाएंगी और हम मिलकर प्रभु की इस सेवा में लगातार आगे बढ़ते चले जाएंगे। इन्हीं वचनों के साथ आज मैं आपसे विदा लेना चाहूंगा। दोबारा मिलने तक प्रभु का अनुग्रह हमें से हर एक पर बना रहे। कल्वरी दर्शन, ये है प्रेम के दर्शन, यीशु प्रेम के दर्शन। कल्वरी दर्शन, ये है प्रेम